जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारी संगत जी को, मेरे गुरुपा महाराज जी को प्यार भरा नमस्कार और उनके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी प्यारी संगत जी को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग जो है, ये होली से एक दिन पहले वीरवार मतलब मीन्स 14 अगस्त का है, 14 मार्च का है। मतलब गुरुजी महाराज जी ने इतनी कृपा बख्शी कि संगत जी, कई बार गुरुजी का मैसेज आता था कि तेरे को तीर्थ यात्राएं ब्लेस कर रहा हूँ, पर मैं 1 साल से कहीं नहीं गई और 3 साल से मेरा ज्वाला जी जाने का बहुत मन है। तो हमारी कुल देवी हैं मगर हम नहीं जा पा रहे। अब तो संगत जी, गुरुजी महाराज जाने, माँ ज्वाला जाने कि जो हमें हर महीने बुलाया करती थी। अब पिछले 3 साल से हम दरबार दर्शन करने नहीं जा पा रहे। बहुत बार प्लान बना, बहुत बार टिकट्स बुक हुई, लेकिन हम नहीं जा पाए। अब पता नहीं संगत जी, इसमें क्या माता रानी की मर्ज़ी है। तो संगत जी, मंगलवार को गुरुजी का सत्संग आया कि ये होली तेरी रंगीन जाएगी और मैं तुझे तीर्थ यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो संगत जी, पहले तो गुरुपा ने तीर्थ यात्रा ये करी कि 13 तारीख रात को मेरे मामा जी के लड़के का कॉल आया कि मैं आपको कान्हा जी के साथ होली खेलनी है, आप आ जाइए। तो वो हर साल हम जाते हैं। तो संगत जी, वहाँ पे गुरुपा ने पहले कान्हा जी के साथ होली खिलवाई, फिर शाम को बंगला साहिब गुरुद्वारे के दर्शन करवाए, वहाँ ब्लेस किया और 15 तारीख को घर पे ही गुरुपा का सत्संग करवाया। इसके बाद 16 तारीख को सुबह-सुबह हम निकल गए कैंची धाम के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अचानक ही प्रोग्राम बना कि होली पे नीम करोली बाबा चलते हैं। संगत जी, वहाँ पे इतना रश कि हमें नैनीताल में मतलब नैनीताल से ही वापस भेज दिया गया। हमें कैंची धाम में एंट्री नहीं मिली। कैंची धाम 10 किलोमीटर रह गया था, वहाँ से ही हमें वहाँ से बैक कर दिया गया। संगत जी, वहाँ से हम गए, फिर कौन सी जगह थी, वहाँ से हमें नैनीताल में नहीं जाने दिया। अब हमें बोला कि आप वापस चले जाओ। फिर हमारा प्रोग्राम बना कि हम ना वापस चलते हैं। बट पापा ने बोला कि नहीं भई, इतनी दूर आए हैं, ये हमारी परीक्षाएँ होती हैं, तो इसमें ना हारना नहीं है। कोई बात नहीं, हम करते हैं, हम जिम कॉर्बेट चलते हैं और वहाँ स्टे करते हैं और कल सुबह फिर आएँगे। संगत जी, मैंने गुरुपा को प्रार्थना करी कि गुरुपा का मंत्र जाप चलाया। इतने में ही हमारी गाड़ी बिल्कुल एक ब्लैक कलर की यूवी 800 गाड़ी थी, जिसका नंबर था 23HR 2941।
संगत जी, वो तो गुरुपा की गाड़ी हमारे आगे-आगे चली। आगे-आगे चलते-चलते अचानक ही जब हम नैनीताल के लिए टर्न कर रहे थे जहाँ से एंट्री कर सकते थे, वहाँ पर एक पुलिस खड़ी थी। तो वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, मेरे पापा उतरे गाड़ी से, उन्होंने जाकर के बोला कि हमने बुकिंग करवाई हुई है, हमने नैनीताल जाना है और नहीं कैंचीधाम में जाने नहीं दे रहे। संगत जी की गुरुजी की मेहर हुई और गाड़ी वो हमारे बिल्कुल साथ-साथ ही थी। उस गाड़ी के साथ ही हमें भी नैनीताल में एंट्री मिल गई। हमें नैनीताल में एंट्री करी और नैनीताल में मॉल रोड पे जाकर के हमें ऊपर एक कमरा मिला। उस कमरे से बड़ा अच्छा व्यू था। फिर उस बंदे ने हमें बताया कि यहाँ पर 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही मंदिर, मस्जिद और नैना देवी मंदिर है। गुरुद्वारा, मस्जिद और नैना देवी मंदिर है। संगत जी हम लोग अपना थक रहे थे, बारिश भी हो रही थी। हम लोग अपना खाने के लिए निकले, हमारा मंदिर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था क्योंकि मंदिर 8 बजे बंद हो जाता था और हम खाना खाने के लिए गए। संगत जी हमें वहाँ कहीं खाना नहीं मिला, मतलब वहाँ तंदूर जो लगते हैं वो 7:30 बजे लगते हैं। हम वहाँ पर नहर के वो लेक के आसपास घूमते-घूमते, खाना ढूँढते-ढूँढते हम गए। पहले गुरुपा ने हमें कुछ खिलवाया और उसके बाद हम आगे गए, घूमते-घूमते हम पहुँच गए गुरुद्वारे। गुरु नानक साहिब जी का वो गुरुद्वारा था। उस गुरुद्वारे के बराबर में ही नैना देवी मंदिर था। उस नैना देवी मंदिर के 10 कदम की दूरी पर ही मस्जिद भी। तो संगत जी और हाँ, वहीं पर ही करीबन 50 मीटर की दूरी पर ही चर्च था। तो संगत जी पहले हम गुरुद्वारे गए, मंदिर वहाँ पर 8 बजे बंद हो जाता है, यानी पता नहीं 8:15 बंद हो जाता है, माता रानी का दरबार बंद हो गया था, बाकी मंदिर खुला हुआ था। बहुत ही सुंदर संगत जी, गुरुपा ने पहले गुरु नानक साहिब जी के दर्शन करवाए, फिर मंदिर में माता रानी जी के दर्शन, भोले बाबा जी के दर्शन, हनुमान बाबा के दर्शन करवा कर हम लोग करके अपना होटल में आए, खाना खाया, सोए। सुबह हम 5 बजे उठे कि हमें वहाँ पहुँचना है और एंट्री मिल जाए। संगत जी, बारिश ऐसे बादल गरज रहे थे जैसे कि अभी हमारे मतलब इतनी गरज-गराहट थी कि डर लग रहा था पहाड़ों पे वैसे ही। तो संगत जी इतने सुंदर बाहर निकल के चंद्रमा के खिड़की खोलते ही सामने चंद्रमा के दर्शन, साक्षात गुरुजी महाराज जी के दर्शन, भोले बाबा जी के दर्शन। संगत जी कैसे-कैसे 6 बजे कैंची धाम के लिए निकल गए। इतना रश संगत जी 3 किलोमीटर हमने चढ़ाई करनी पड़ी, जबकि कैंची धाम की ना कोई चढ़ाई नहीं है। मैंने मुझसे किसी ने पूछा था कि भई कैंची धाम की चढ़ाई है? मैंने कहा नहीं मंदिर के गाड़ी रोको, सीढ़ियाँ तो और अंदर बाबा के दर्शन कर लो। बाबा ने कहा ठीक है, तेरे को आज मैं चढ़ाई करवाता हूँ तेरे को। तो संगत जी मतलब ट्रैकिंग करके हम लोग बाबा के दर्शन करके आए। तो संगत जी इतना रश, बारिश हो रही और इतना कीचड़, मगर फिर भी मंदिर परिषद ने इतना मैनेज किया हुआ था कि बहुत जल्दी नंबर आया, बाबा के दर्शन किए, बहुत ही अच्छा लगा और उसके बाद हम आए, आके फिर हम 3 किलोमीटर हमने ट्रैकिंग करी, दर्शन करके आए। तो मैंने वहाँ मेरे मन में था कि बाबा मेरे को ना आपके मंदिर में बैठने का मौका नहीं मिला है। मुझे आपसे बात करनी, चलते-चलते मैंने आपसे बात की। तो संगत जी हम लोग ना रास्ते में वापस आ रहे थे, हनुमानगढ़ जाना था लेकिन संगत जी जैसे जाना था, हम ना हनुमानगढ़ जा नहीं पाए, तो हनुमानगढ़ जा नहीं पाए, तो रश बहुत था, दूसरा बारिश हो रही थी। मन मन में रह गया
क्योंकि कैंची धाम में भी ना इस बार बैठने का मौका नहीं मिल रहा था रश की वजह से। तो बस फटाफट से दर्शन करके निकाल रहे थे संकट जी। और बस नीम करोली बाबा जी से एक यही अरदास करी कि गुरुजी महाराज आपके दर्शन भी करने थे, आपसे बात भी करनी थी, दर्शन तो हो गए मगर बात नहीं हुई। तो संगत जी पहाड़ों पे आपको पता है मैगी बहुत मिलती है तो बच्चों ने एक जगह गाड़ी रोकी कि हम लोग यहाँ पे मैगी खाएंगे और चाय पिएंगे। बिल्कुल रास्ते में ही छोटा-सा गुफ़ा वाला अ, मतलब बाबा का मंदिर था, जो कि हमें नहीं पता था। हम पहले भी नीम करोली बाबा गए हैं, लेकिन उनके दर्शन नहीं हुए। संगत जी वहाँ गाड़ी रोकी तो मतलब पापा ने कहा कि हनुमानगढ़ नहीं जा रहे हैं, इधर ही हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं, यही हनुमानगढ़ ही है और यहीं से हम ना सीधा फिर घर चलते हैं। एक तो मौसम भी खराब है और दूसरा रश बहुत है, एंट्री नहीं मिल रही। रुकने में भी दिक्कत आ रही है। तो संगत जी मैं वहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करके बाहर जाने लगी तो पंडित जी ने बोला कि आप अंदर जाइए, वहाँ पे बाबा का आसन लगा हुआ है, आप वहाँ बैठिए, ध्यान लगाइए, वहाँ पे बाबा का आशीर्वाद लीजिए और पॉजिटिव वाइब लीजिए। तो संगत जी मैं और मेरा परिवार पीछे की तरफ गए। वहाँ बाबा का वो लगा हुआ था, आसन लगा हुआ था, कंबल बिछा हुआ था और बाबा का स्वरूप था। तो संगत जी वहाँ बैठ के 5 मिनट 5-10 मिनट ध्यान लगाया। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स और अपने मन की बात मैंने बाबा से कही और मैं वहाँ से निकली तो मैंने पंडित जी से पूछा, मैंने कहा पंडित जी ये कौन-सी जगह है? तो कभी नहीं देखी और यहाँ पर ये जो बाबा का आसन लगा हुआ है, क्या ये एक्चुअल है कि वैसे ही है? तो उन्होंने बोला कि नहीं ये बाबा का खुद का आसन है, इस सिंहासन पे बाबा बैठे हैं। जब कैंची धाम जाने से 2.5 साल पहले बाबा ने यहाँ पर यहाँ रुके थे और यहाँ पे उन्होंने पूजा की थी, यहाँ ध्यान लगाया था तो यहाँ पे अपना बैठते थे और अपना ध्यान लगाते थे। तो संगत जी बाबा की ब्लेसिंग्स थी कि चलो हनुमानगढ़ी नहीं जा पा रहे मगर तुम्हें हमारे यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। तो बाबा ने मेरी वो विश भी पूरी की कि मैं उनके साथ बैठ के कुछ बात करना चाहती थी, ध्यान लगाना चाहती थी, उनसे पॉजिटिव ऑरा लेना चाहती थी। तो संगत जी मेरे को गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स मिली, मेरी ये विश पूरी हुई और हम उसके बाद घर आ गए। संगत जी घर आके सोमवार को गुरुजी महाराज जी ने एक स्वरूप ब्लेसिंग घर पर आई प्लस गुरुपा का सत्संग हुआ और गुरुपा ने अपना आशीर्वाद दिया। बस गुरुजी महाराज सब पर अपना ऐसे ही आशीर्वाद बनाए। जबकि संगत जी मैं इस बार होली पे बहुत ही डर रही थी। पता नहीं बहुत गलत-गलत ख़्यालात आ रहे थे। ऐसा डर लग रहा था जैसे कोई चीज़ ना छिनने वाली है मुझसे। और मैं उस बात को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि होली कैसे जाएगी। तो मैंने सोचा था कि मैं इस बार पूरी होली पर गुरुपा का सत्संग ही करूँगी। तो गुरुपा मैं ना संगत जी गुरुजी के सत्संग पे जा पाई और ना ही मैं गुरुपा का सत्संग कर पाई, बल्कि मेरी तबीयत खराब हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। इस बात को लेके मैं और ज़्यादा परेशान थी। अब देखिए संगत जी गुरुपा ने क्या लीला दिखाई, ना कि उन्होंने मेरे अंदर से डर निकाला, बल्कि अपनी कितनी अच्छी मुझे ब्लेसिंग्स थी। कान्हा जी के साथ होली खिलवाई और उसके बाद नीम करोली बाबा के दर्शन करवाए, मंगला साहब का जल प्रसाद दिया, नैना देवी के दर्शन करवाए। नैनीताल में वहीं पर ही संगत जी जहाँ पे नैना देवी बाबा नानक नानक देव जी के गुरुद्वारे के दर्शन, नैना देवी के दर्शन और वहाँ पे माता रानी के दर्शन, भोले बाबा के शिवलिंग के दर्शन, हनुमान बाबा जी के दर्शन,
वहीं पे मस्जिद, वहीं चर्च, मतलब हर एक की ब्लेसिंग्स उन्होंने मुझे दिलवाई। इसके लिए तो मैं लख-लख शुक्राना करती हूँ। कहाँ मैं होली पे डर रही थी और कहाँ गुरुपा ने इतनी प्यारी होली बनवाई। तो ये संगत जी गुरुपा की ही लीला है, हम उनको नहीं समझ सकते। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है, वहाँ पे गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिलना शुरू होती हैं। जहाँ कहते हैं ना कि कोई उम्मीद नहीं होती, वहाँ उम्मीद का दिया जलता है गुरुजी की ब्लेसिंग्स। तो मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने जैसे मुझे ये यात्रा बख्शी है, ये ब्लेसिंग्स दी हैं, गुरुजी महाराज मेरी बहुत जल्दी विश पूरी करें। मुझे ज्वाला जी के दर्शन करवाएँ, कुल देवी के दर्शन करवाएँ और 3 साल हो गए हैं, हम अपने कुल देवी के दर्शन नहीं कर पाए। पता नहीं क्या रीज़न है और क्या नहीं, पर गुरुजी महाराज जी को पता है कि हमने कितनी बार कोशिश की पर हम नहीं जा पाए। बट अब मेरा मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज हमें और मेरे पूरे परिवार को वहाँ पे माता रानी की भी ब्लेसिंग्स दिलवाएँगे। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। गुरुजी महाराज जी का लख-लख शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। प्यारे-प्यारे गुरुपा को बहुत-बहुत बहुत प्यार भरा आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। सारी संगत परिवार को जय गुरुजी। और पूरे संगत परिवार की तरफ से हमारे प्यारे गुरुपा को नमस्कार। गुरुपा का पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा को, आपको और पूरे संगत परिवार को पहले इस 14 मार्च की होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। गुरुजी महाराज जी की कृपा पूरे संगत परिवार पे रहे। ये वीरान होली उनकी ज़िंदगी में रंगीन होली बन के आए। पूरे संगत परिवार को, जो गुरुजी की संगत हैं वो भी और जो नहीं है वो भी। सबको गुरुजी के प्यार भरी रंगीन ब्लेसिंग्स मिलें, सबको उनका प्यार और आशीर्वाद मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा का शुक्राना तो खैर में हम जितना कर लें उतना ही कम है और जब-जब कर ले तब-तब कम है। हम चाहे जितना मर्ज़ी सोचें और जब तक गुरुपा अपना शुक्राना करवाने की सेवा हमें नहीं देते, हम चाह करके भी नहीं कर पाते। मैं पिछले 5 दिन से सोच रही हूँ गुरुपा का सत्संग करने के लिए, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो संगत जी, मतलब गुरुपा की कृपा से 2 मार्च को मेरे बेटे का रोका था और यकीन मानिए संगत जी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। पता नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने कैसे करवाया और जो मेरे मतलब अपनी लड़की को रोके पे देना चाहती थी, वो गुरुजी महाराज जी ने उससे ज़्यादा उसको करवाया संगत जी। मेरी इज़्ज़त भी बचाई, मेरे परिवार में मेरे वाहवाही भी करवाई। सब परिवार उस लड़की को, उस परिवार को मिलकर बहुत खुश हैं। मेरी इज़्ज़त बचाने का और मेरे बच्चे का सगन इतने प्यार भरे से करवाने के लिए गुरुजी महाराज जी का लख-लख शुक्राना। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छे से सब चीज़ें होंगी,
बल्कि गुरुपा ने इतना बढ़िया वो काम करवाया है संगत जी कि मैं गुरुपा का दोनों हाथ जोड़ के मैं और मेरा पूरा परिवार उनका शुक्राना करते हैं। संगत जी इसके बाद में आपको पता है कि 10 मार्च को मुझे किसी को 2.5 लाख रुपए देने थे। तो और मेरे पास 1 रुपया नहीं था। 1 रुपया किसे कहते हैं? तो लेकिन संगत जी बस गुरुजी महाराज जी के चरणों में एक अरदास लगाई थी कि गुरुपा ये कर्ज़ा मेरा नहीं है, आपने हर वक़्त मेरी इज़्ज़त बचाई है, मेरी बात को कहीं ख़त्म नहीं होने दिया है। अब आप जानो आपका काम जाने, ये कर्ज़ा भी अब आप ही का है और ये उतारना भी आप ही को है गुरुपा। आप ही ने सब कुछ करना है, आप ही ने उतारना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ठीक है, मैं अभी उसको पूरा पैसा नहीं दे पाई हूँ, बट गुरुपा ने 50% मेरा कर्ज़ा उतार दिया, मेरा नहीं अपना। अपने अब कुछ पैसे वो गुरुपा जाने संगत जी कि कैसे उनको उतारने हैं, कैसे मेरा कोई काम धंधा नहीं मतलब मेरे को करीबन 15 महीने हो चुके हैं। अप्रोक्स 1.5 साल 1 रुपए की इनकम नहीं है। इसमें गुरुपा ने मेरा जो कर्ज़ा है संगत जी, इसमें जो मेरा गुरुपा ने जो कर्ज़ा है वो संगत जी निकाला है। ये सब गुरुजी महाराज जी की कृपा है कि जिस बंदे के पास पिछले 1.5 साल से कोई इनकम सोर्स नहीं है, कोई काम नहीं है, मैं काम शुरू करती हूँ मगर फिर वहीं की वहीं जाके खड़ी हो जाती हूँ। अब तो गुरुजी महाराज पे छोड़ दिया है। गुरुजी महाराज ने सब जगह इज़्ज़त रखी है। गुरुजी महाराज जैसे ही अपनी बेटियों की हर जगह इज़्ज़त रखते हैं संगत जी, उनके ना चाहते हुए भी सारे काम बन जाते हैं। उनका आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत सब मिल जाता है संगत जी। संगत जी मैं पिछले कुछ तबीयत खराब होने की वजह से 2 दिसंबर से अब तक कंटिन्यू मुझे नॉन स्टॉप पीरियड्स होते रहते हैं। कभी 2 दिन 3 दिन का गैप पड़ जाता है तो मैं गुरुपा को बोलती थी गुरुजी मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ, मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ। मैं शिव पुराण पढ़ना चाहती हूँ, बीच में 2 दिन पढ़ती हूँ फिर गैप आ जाता है। मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुपा ने कल संगत जी मीन्स 13 मार्च को मुझे कान्हा जी के साथ होली खेलने के लिए भी बुलाया। बंगला साहिब में भी दर्शन करवा के अपनी ब्लेसिंग्स दी और मुझे ये बताया कि बेटा एक तेरी बीमारी है, इससे तेरे रूटीन काम नहीं रुकेंगे या मेरी ब्लेसिंग्स नहीं रुकेंगी। तो संगत जी मेरे मन से गुरुपा ने वहम निकलवा दिया कि ये वहम निकाल दे और गुरुपा के होले पे ये ब्लेसिंग्स हैं कि मैंने कान्हा जी के साथ भी होली मनाई और हम पिछले 4-5 साल से मेरे मामा जी का लड़का कान्हा जी के कीर्तन रखवाता है, तो हम सब वहाँ पर 1 या 2 दिन पहले फूलों की होली खेलते हैं। पूरा परिवार इकट्ठा होके ये भी गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं। कल बगला साहब बुला के गुरुपा ने संगत जी मतलब मुझे ब्लेसिंग्स दिलवाई हैं। अब 15 मार्च को नीम करोली बाबा के यहाँ दर्शन करवा के प्राचीन हनुमान जी के दर्शन करवा कर गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं। अब बताइए संगत जी कि कौन-सी ऐसी चीज़ है, या कौन-सा ऐसा पल है या ऐसा कौन-सा क्षण है कि जो हम गुरुपा का शुक्राना ना करें? हम सोचते क्या हैं और गुरुपा की प्लानिंग क्या होती है, तो हमें पता ही नहीं है। बस गुरुजी महाराज ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। हम भाई-बहनों के बीच में दरार आ चुकी थी, रिश्ते टूट चुके थे और मैं बहुत मिस करती थी अपने मम्मी-पापा को। मतलब गुरुपा ने संगत जी मेरे वो परिवार के रिश्ते वो फिर से बना दिए हैं। क्या था, क्यों था वो मैं नहीं जानती। पर हाँ, मैं गुरुपा ने ना ही मेरे वो भाई-बहन का प्यार मुझे दोबारा से वापस कर दिया, हमारे वो रिश्ते ठीक कर दिए।
जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर कर दी। मेरा 50% 25% सॉरी 25% मेरा कर्ज़ा भी उतार दिया। बाकी कर्ज़ा-वर्ज़ा तो संगत जी सब गुरु पा को पता है, और सो ये उनका है, मेरा नहीं है संगत जी, बस गुरु पा एक विश और है गुरु पा, जो अरदास आपके चरणों में लगाई आप उसे प्लीज़ पूरा करें। तो मैं आपके से बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। अपनी एक गलती, हर इंसान कहता है कि मैं कभी गलत नहीं हूँ, सामने वाला गलत है, उसे अपनी गलती उसकी नहीं है। गुरुपा ने बहुत प्यार से, इतने प्यार से मुझे और अपने मेरे परिवार की क्या गलती थी, कौन-सा ऐसा कर्म था जिसकी वजह से आज हम इतने परेशान हैं, इसका एहसास दिला दिया है। बस गुरुपा मैं और अपने परिवार की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के उन गुनाहों की माफ़ी माँगती हूँ। आप वो हमें गुनाह बख्शें गुरुपा, और एक गुरुपा की शब्द गुरबानी है संगत जी, ਅਸੀਂ कित्ते पाप बथेरे ਸਾਨੂੰ गुरुपा बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। ਤੁਸੀਂ बख्शनहार हो गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। एक और भी है कि मेहरा वालियां साइयां रखी, चरना दे कोल रखी, चरना दे कोल रखी, चरना दे कोल मेहरा वालियां साइयां रखी, चरना दे कोल। तो संगत जी उसमें एक पहरा है कि मैं कर दी न पाप तो तू बख्शना किनू। तो गुरुपा बस अपनी रहमो करम करो। मैं 1 हफ्ते से अभी मैं अपने कई शुक्राना तो भूल गई हूँ बीच में संगत जी। वो मुझे अभी याद नहीं आ रहे क्योंकि मैं पिछले 1 तारीख से सोच रही हूँ कि गुरुपा का शुक्राना करना है, बेटे के रोके का शुक्राना करना है, मेरा वहाँ आधा कर्ज़ा जो उतारने करना है। एक तो और है, जो मुझे याद नहीं आ रहे मगर वो शायद गुरुपा भी नहीं चाहते, जब गुरुपा का हुक्म होगा तो वो मुझसे ज़रूर करवाएँगे। मैं इस होली पे बहुत दुखी भी थी, परेशान भी थी और मुझे डर भी था, और मैं सोचती थी कि होली वाली रात मेरी कैसे बीतेगी। पर गुरुपा ने होली वाली रात मुझे इतनी चैन चैन की नींद सुलाई है, इतनी चैन की नींद संगत जी, कि मैं सुबह उठी हूँ और मेरे अंदर कोई डर, कोई कुछ नहीं संगत जी, बस एक ही बात है, गुरुपा हैप्पी होली, गुरुजी हैप्पी होली, गुरुजी हैप्पी होली। बस, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुपा, जय गुरु जी। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। पूरे संगत परिवार को, आंटी जी को, गुरु जी को, सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएँ, और मैं अपना ये सत्संग अब विराम करते हुए गुरु जी से इजाज़त लूँगी। गुरुपा बहुत जल्दी दूसरे शुक्राना की भी सेवा मुझे बख्शिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम शुक्राना। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज अमृत वेला करने के बाद जैसे ही एफबी देखा तो गुरुपा का मैसेज था, उठ गए हो पुत्र। तो सुबह ही शुक्राने की हाजिरी भी लगा दो। और आगे का ठीक से याद नहीं, पर कोई अच्छी खबर ही होगी, क्योंकि जब से गुरुपा से जुड़े हैं तब से हॉस्पिटल के चक्कर और जो लोग ब्लैक मैजिक से परेशानी भेज रहे थे, वो तो है ही नहीं संगत जी। हाँ, हमारे कर्म होंगे वो कटवा रहे हैं गुरुपा। संगत जी, इस बार जब से होली के दिनों को की शुरुआत हुई है, तब से गुरुपा के बहुत मैसेज आए हैं। संभल कर रहना, गुरुपा ने शिव मंदिर को जल चढ़ाने को और उसका जल घर पर छिड़कने के लिए कहा भी था संगत जी। और गुरुपा ने ये भी कहा था, हाथ पकड़ कर करवाया भी। और हर रात यहाँ तक अमृत वेला के टाइम पर भी हिचकी आ रही थी संगत जी। इतनी रात को तो कोई किसको याद नहीं करता, और एक दिन रोज तो नहीं करता ना संगत जी। अगर करता भी होगा तो एक दिन करता होगा। और गुरुपा के तितली स्वरूप में ब्लेसिंग्स भी बहुत बार दिखी हैं। और जब जब गुरुपा ने सत्संग से सुनाया है कि आज शिव मंदिर जाकर दूध में जल मिलाकर 7 फूल चढ़ाने हैं, तब भी और वैसे भी साईं बाबा की माँ के आशीर्वाद की इसलिए समझ आ गई कि सब मिलकर ब्लेस कर रहे हैं। फिर गुरुपा ने क्लियर बताया, सुन तेरे रोंगटे खड़े हो जाएँगे। और क्या बताऊँ संगत जी, ये होली का मौका जैसे वो छोड़ने वाले ही नहीं थे कि इन दिनों का जमकर फ़ायदा उठाएँ और मेरे बच्चे के ऊपर उसका करियर बर्बाद करने के लिए, उस पर वशीकरण करने के लिए, उसका एक्सीडेंट करवाने के लिए, मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्ते को तोड़ने के लिए, और बहुत बार किया है। और हर बार गुरुपा का मैसेज आया है कि मैंने तेरा रिश्ता ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और फिर बार मारन क्रिया का भी कर दिया था। संगत जी, होली के सत्संग के बाद जब मैं घर आई तो एक छिपकली मरी हुई पड़ी थी, और उसकी पूँछ पर कट था और उसकी बॉडी में भी लगा हुआ था संगत जी, जैसे मेरा एक्सीडेंट होने वाला हो। और मैं सोच रही थी कि कैसे लगा इसे। परसों सुबह मैं जब किचन क्लीन कर रही थी, तब वो वहाँ से गई थी और दूसरे ड्रॉअर में चली गई थी संगत जी। पर सत्संग से आई तो गुरुपा ने वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। और गुरुपा ने मैसेज भी गुरुपा के आ रहे थे कि बेटा किचन में ये चीज़ को हटा, पर समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी कि क्या हटाऊँ और क्या ना हटाऊँ। संगत जी, दिवाली पर मेरी चेन टूट गई थी, और जब मेरे बेटे के लिए चांदी का ओम लेने के लिए गई थी, तब पता नहीं थॉट आया कि चेन भी बनवानी दे दी, और बहुत कम पैसे में बनाकर भी दे दी संगत जी। पर गुरुपा की प्लानिंग को हम नहीं जानते हैं। होली पर बहुत बड़ी क्रिया हुई थी मेरे ऊपर, इसलिए कल सुबह यानी होली की सुबह ही वो चेन मैं जो गुरुपा ने कहा था कि ओम का पैंडल बनाने के लिए, और कल मैंने वो पहन लिया। संगत जी, देखो गुरुपा कब कैसे रक्षा करते हैं, ये तो वही जानते हैं संगत जी। और उस शॉप का नेम हमारी कुलदेवी के ऊपर था। जब मैं उस शॉप पर गई तब मुझे संगत जी कोई नज़र बदबू नहीं आई। पर जैसे ही बाहर निकली तो मेरा मरे हुए जानवर की बदबू आने लगी। सोच रही थी कि क्या कोई नेगेटिविटी आसपास है, पर मेरा ध्यान एक मरे हुए रैट की ओर गया संगत जी। उसके एक दिन पहले जाने वाले थे, और उसके दिन पहले ही सत्संग भी था संगत जी।
और संगत जी आप देखो गुरुपा कैसे ब्लेस करते हैं, पहले सत्संग किसी और जगह पर था, पर वो चेंज होकर ऐसी जगह पर हुआ कि मैं तो हैरान ही रह गई संगत जी। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है और संगत जी प्रेतराज सरकार का भी और संगत जी उसी जगह पर सत्संग था और मैंने आज तक ये मंदिर नहीं देखा हुआ था। कई संगत ने भी नहीं देखा था और इस बार सब व्हाइट पहनकर जाना था। पर उससे पहले मंडे वाले दिन जब मैं मेरे बेटे को शिव मंदिर लेकर गई तब एक छोटी एज के अंकल व्हाइट शर्ट में ही आए और मेरे बेटे को ब्लेस किया। तो मुझे उस मैसेज का ध्यान नहीं था कि सत्संग में भी व्हाइट पहनकर जाना है और जब मैं जा रही थी तब मैंने वो जगह भी नहीं देखी हुई थी और ऐसे अंदर अंदर थी कि मुझे तो मिट्टी ही नहीं मिली ही नहीं मिलती ही नहीं संगत जी और गलत जगह भी चली गई तो एक वाइट शर्ट में अंकल ने रास्ता दिखाया पर सिग्नल पर सोच रही थी कि कहाँ जाना है तो वाइट ड्रेस में एक संगत जी दिखे। उनसे पूछा कि क्या आप सत्संग में जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ और मंदिर तक साथ ही लेकर गए संगत जी। और संगत जी गुरुपा का अनंतम शुक्राना किया बालाजी और वहाँ पे संगत जी लेकर गए, दर्शन भी कराया, गुरुपा के मैसेज भी आ रहे थे कि तुझे एक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ और संगत जी मुझे गुरुपा ने बहुत पहले ही बालाजी जाने के लिए कहा था, पर मैं नहीं जा पा रही थी और देखो गुरुपा ने यहीं पर ही यहीं पे ही दर्शन करवा कर वही ब्लेसिंग्स दे दी। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है संगत जी, गुरुपा ही जानते हैं अपनी संगत को कहाँ पर कैसे क्या ब्लेसिंग्स देनी है और शक्ति जो जब आप दिल से मानते हो तो कहीं पर भी ब्लेसिंग्स मिल जाती है। संगत जी जब मुझे सत्संग में जाना था तब लाइट चली गई। मैंने गुरुपा से कहा प्लीज़ गुरुपा लाइट आ जाए जल्दी ताकि मैं प्रेस करूं और वाइट ही पहन कर जाऊं। पर ऐसे नहीं हुआ, टाइम बहुत हो गया तो मुझे लगा शायद गुरुपा ये नहीं चाहते होंगे कि मैं वाइट पहनूं। पर जैसे मैं दूसरे सूट पहनने गई तो वैसे ही लाइट भी आ गई और मैं वाइट ही पहन कर गई और गुरुपा का चोला भी वाइट ही था संगत जी और संगत जी गुरुपा ने कई बार चोले में भी ब्लेसिंग्स दी हैं और मुझे हर बार बचाया है। संगत जी या ये कहूँ तो जैसे वो 2 जानवर मर गए थे और वाइट थीम था तो शायद मेरे घर पर ऐसा कुछ होने वाला था। ये मेरे बेटे के ऊपर या फिर मेरे ऊपर जो गुरुपा ने सत्संग में व्हाइट पहना कर रंगों से काट दिया। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरे हस्बैंड भी उस ग्रुप में ऐड हैं और उन पर वशीकरण है और गुरुपा के बहुत सत्संग इसी पर आए हैं। हस्बैंड अंकल भी कर रहे हैं और उनको पता था मैं 5 बजे सत्संग में जाऊँगी इसलिए उसी टाइम मेरे साथ ये सब होना था। पर गुरुपा ने लाइट बंद करवा कर लेट करवा दिया और मैं सत्संग में 6:30 हो गई संगत जी और बालाजी और गुरुपा की ब्लेसिंग्स आस-पास थी। मुझे कुछ नहीं हुआ और उसी दिन जब सत्संग सुन रही थी तब किचन ही क्लीन कर रही थी और उन आंटी को मरी हुई छिपकली बाथरूम में दिखी और उनके पास भी यही मैसेज आया था कि मैंने तेरे ऊपर बड़ा कष्ट आने वाला जो था, वो अपने ऊपर लिया है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी इन दिनों गुरुपा ने अपने चरणों में ही रखा, अमृत वेला करवाया, मंदिर भेजकर पूजा पाठ करवाकर सत्संग सुनवाकर देखो अपने बच्चों को फूलों की तरह ही रखते हैं और सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं संगत जी। शुक्राना है गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद एक सत्संग था और जैसे ही स्टार्ट किया वही मैसेज था कि उन आंटी जी का कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। एक कबूतर मरा हुआ था और उन्हें दुःख हुआ तो कहा कि गुरुपा आप क्यों हमारे कर्म अपने ऊपर लेते हो? और जब वो छिपकली मरी हुई दिखी तो मुझे भी बड़ा दुःख हुआ संगत जी। और उन आंटी जी को तुरंत ही गुरुपा का मैसेज आया और गुरुपा मुझे भी ये दे रहे थे कि एक पिता पहाड़ जैसे हैं
उसे कुछ नहीं होता, अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। शुक्राना गुरूपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। हमारे कर्मों की वजह से आपको हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ रहे हैं। सॉरी गुरूपा, हमें माफ़ कर दो। बाबा, आप कोशिश करेंगे कि हम बुरे कर्म ना करें ताकि आप वो ये सब अपने ऊपर लेना ना पड़े। माफ़ कर देना गुरूपा। हम कहते हैं गुरूपा कुछ नहीं करते, और कई संगत कहती हैं ब्लैक मैजिक जैसा कुछ नहीं होता। मुझे आज 2 साल हो गए हैं और मुझे पता है कि क्या-क्या बॉडी पर होता है संगत जी। आपने प्रैक्टिकल करके दिखाया गुरूपा, निशान भी पड़े हैं हेड में, और पाइन पिने मारी उसे के उसके भी निशान हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ। पहले जब क्रिया होती थी तो हॉस्पिटल ही जाना पड़ता था, और डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता था कि ये क्या हुआ है। ये हमें नहीं पता है संगत जी, और अब तो हेल्थ ठीक है, अब आपकी कृपा से गुरूपा। शुक्राना गुरूपा, लख 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 शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना मेरे गुरूपा। मेरा पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए कल होली जलने के बाद भी गुरूपा का मैसेज आया कि देख मैं कैसे मुस्कुरा रहा हूँ, वैसे ही तू मुस्कुराएगी, जा ऐश कर। ये भी कि आने वाली होली तेरे जीवन में रंग भर देगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। गुरूपा, मैं समझ गई थी कि इस होली का लास्ट वार है, और सब बड़ा भी। अब जो होगा वो वैसे ही कट जाएँगे छोटे में। शुक्राना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरूपा, अगर सत्संग को लिखते टाइम मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरूपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरूपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के शरण में आने के बाद लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं संगत जी कि मैं क्या ही बताऊं। ये सत्संग मेरा इस ईयर का लास्ट ईयर का सत्संग है संगत जी। आज 31 दिसंबर है, और मैं आज जब इस साल के बारे में सोच रही थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुपा ने मुझे इस ईयर इतना ब्लेस किया है जितना मैं सोच भी नहीं सकती थी संगत जी। सच में जितना हम सोचते हैं गुरुपा हमसे उससे ज़्यादा हमें देते हैं। गुरुपा के टेलीपैथी के थ्रू बहुत अच्छे मैसेज आ रहे थे कि तुझे खुशियों की पोटली देनी है, आने वाला साल तेरा साल होगा, और भी बहुत कुछ। गुरुपा, आप साथ हो तो हमेशा सब कुछ अच्छा ही होगा, बस आप अंग-संग रहना गुरुपा। हर चीज़ का शुक्राना है गुरुजी, हर साँस का शुक्राना है गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है संगत जी। हम लोग न्यू ईयर के बाद जो वीकेंड था उस पर बनारस घूमने के लिए गए थे। न्यू ईयर पर गुरुजी ने काशी जाने का मौका भी दिया, उसका शुक्राना गुरुपा। मैं जिद कर रही थी कि सुबह स्पर्श दर्शन की, पर गुरुपा ने हमें शयन आरती में शामिल होने का सौभाग्य दिया। इतना सुंदर कुछ हो सकता है ये नहीं सोचा था संगत जी। शयन आरती बनारस के लोग करते हैं मंदिर में।
क्या भक्ति थी संगत जी! ऐसा लग रहा था कि शिव खुद ही वही हैं संगत जी, शिव जी। गुरुपा शुक्राना है, इतने प्यारे दर्शन और एक्सपीरियंस कराने का गुरुपा शुक्राना। थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स गुरुपा। थैंक यू सो मच। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहना गुरुपा। कभी भी साथ नहीं छोड़ना, आपको मैंने अपना पिता मान लिया है गुरुपा। मेरे पापा को मैंने बहुत पहले खो दिया था, पर जब से आप आए हो, तब से लगता है कि मैंने उन्हें वापस पाया है। अपनी बेटी को सही हमेशा सही राह दिखाना गुरुपा, कभी किसी के साथ मैं गलत ना करूँ और अपनी मम्मी को दुनिया की सारी खुशियाँ दे सकूँ, ऐसी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी एंड थैंक यू संगत जी, मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए आंटी जी। गुरुपा आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना संगत जी। हमें नहीं पता गुरुपा कब, क्या, कैसे और क्यों करते हैं। हम लोगों को खुद बहुत देर से समझ आता है कि ये गुरुपा का मैजिक है। मुझे दिल्ली तो पुणे की फ्लाइट्स बुक करवानी थी, तो पता नहीं कैसे मैंने फ्लाइट करने में गलती कर दी और वो मैंने फ्लाइट बुकिंग करने में के 1 घंटे के बाद देखा, मेरा रो-रो कर बुरा हाल हो गया संगत जी। मैं बार-बार यही बोल रही थी, गुरुपा आपने क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं देखा? आपने मुझे क्यों नहीं रोका करने से? आप तो कुछ भी कर सकते हो, फिर आपने मेरा इतना बड़ा नुकसान कैसे होने दे दिया? आई एम सो सॉरी गुरुपा, मैं पागल कुछ नहीं समझती हूँ, बस हाइपर हो जाती हूँ। मैंने रो-रो कर अपनी तबीयत भी खराब कर ली, फिर मेरे एक फ्रेंड मुझे कॉल करके बोलते हैं कि उन्होंने बात की है एयरलाइन्स में कि 700-800 रुपीज़ कट होंगे और बाकी रिफंड आ जाएगा। मैं इतनी कुछ सोचती, तभी गुरुपा का मैसेज मम्मी के पास फ्लैश हुआ टेलीपैथी के थ्रू कि मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होने से बहुत छोटे में डाल दिया है, बचा लिया है। शुक्राना कर दे, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरुपा। आप सच में कुछ भी कर सकते हो और मैं सच में स्टूपिड हूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, सो सॉरी गुरुपा, मेरे अंग संग रहना गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा हमारी हर छोटी-छोटी बातों का बहुत ख़्याल रखते हैं। मेरे ऑफ़िस में आज कलर थीम थी कि सिर्फ़ ग्रीन, व्हाइट, पर्पल में से कुछ पहन के आना है। मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक न्यू पीजी में शिफ्ट कर रही हूँ, तो मैंने सब कुछ पैक कर दिया था। मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पहनूँ, कैसे करूँ? ऐसा लग रहा है गुरुपा मुझसे कहा सूटकेस मतलब कहा हो कि सूटकेस ओपन कर। संगत जी, जैसे ही मैंने सूटकेस ओपन किया, सबसे ऊपर ही व्हाइट शर्ट रखी थी। नहीं, जो मैं भूल ही गई थी संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही मेरे अंग संग रहना गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जब हम गुरुपा से जुड़ जाते हैं ना, तो संगत जी गुरुपा हमारी हर चीज़ का ख़्याल रखते हैं। फिर हमें गुरुपा को ब्लेम करने की या उनको सुनाने की, उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरुपा आपने ऐसा क्यों किया या आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप ऐसा कर सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया।
संगत जी, हमें गुरुपा से क्वेश्चनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। गुरुपा अपने आप देख लेते हैं कि उनके बच्चों को क्या चाहिए, कैसे चाहिए और किस तरीके से चाहिए और मुझे क्या करना है अपने बच्चों के लिए। संगत जी, गुरुपा हमसे बेहतर जानते हैं। वो हमें बेहतर बेहतर नहीं, बेहतरीन देते हैं संगत जी। हमें कभी भी गुरुपा के ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए कि गुरुपा आपने ऐसा नहीं किया या आप ऐसा कर सकते थे, आपने वैसा क्यों नहीं किया? क्योंकि गुरुपा जो करेंगे संगत जी हमारी भलाई के लिए करेंगे, उसमें हमारे लिए बेस्ट नहीं दी बेस्ट होगा संगत जी, जो गुरुपा ने हमारे लिए सोचा होगा करने के लिए। बस गुरुपा को अपने ब्लेम नहीं करना है संगत जी, बस हमें अब उनका शुक्राना करना है और शुक्राना करते रहना है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी यहाँ सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।